हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरएमपीज केमोलॉजी। तो आज का जो टॉपिक है वो 11th की केमिस्ट्री का टॉपिक है कि 11th की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो उसका जो पहला टॉपिक लेकर आए हैं व्हाट इज केमिस्ट्री। तो जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री होता है द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science in which we study about the structure, properties of the substances. So, the branch of science in which we study about the structure, property of the substances. अब इसका मतलब क्या हुआ कि केमिस्ट्री जो है विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। अब इसको, ये तो बुक की परिभाषा हो गई। अगर हम देखें कि केमिस्ट्री क्या होता है तो हमें मिलेगा कि केमिस्ट्री इज दैट इज मिस्ट्री एंड क्या इज मिस्ट्री ऑफ साइंस। क्या? मिस्ट्री ऑफ साइंस, विज्ञान का जो रहस्य है, विज्ञान का रहस्य है, उसे क्या कहेंगे? केमिस्ट्री कहेंगे। क्यों विज्ञान का रहस्य है? अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किसे पता है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है? कहीं देखा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है? ऐसे तो दिखाई देगा नहीं। तो क्या हुआ? ये सारी चीजें क्या है? रहस्य है। प्रोटॉन है, हाँ है, खोज किया गया, बताया गया प्रोटॉन है, ऐसे तो दिख नहीं रहा है। तो सारी चीजें क्या है? रहस्य है। जिस प्रकार से क्या है, ब्रह्मांड एक क्या है, खुद में एक रहस्य है। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है? एक रहस्य है। तो जिसमें हम साइंस के रहस्य को जान लेंगे, साइंस के रहस्य को जानेंगे, वो क्या होगा? केमिस्ट्री होगा। कैसा रहस्य होगा? केमिकल साइंस। किस प्रकार का साइंस होगा वो? केमिकल साइंस के रहस्य को हम जानेंगे। इसमें क्या हम कहेंगे? उसे हम कहेंगे केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में जो पहली डिफिनेशन होती है, सभी लोग बताते हैं, वो क्या है? सब्सटेंसेस। कि सब्सटेंसेस क्या होता है। तो अब सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कि सब्सटेंसेस क्या होता है। व्हाट इज सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंसेस की जो जनरल डेफिनेशन है वो यही है कि which occupies the space and have some volume। वह जो कुछ स्थान घेरता हो और जिसके पास कुछ आयतन होता है, उसे क्या कहते हैं? सब्सटेंसेस कहते हैं। कॉल्ड सब्सटेंसेस। तो इतनी बात हुई सब्सटेंसेस की। व्हिच ऑक्युपाई द स्पेस एंड हैव सम वॉल्यूम कॉल्ड सब्सटेंसेस। अब इसमें क्या होंगे? कैसा सब्सटेंसेस होगा? ये डिपेंड करता है कि उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, कौन कौन से कंपाउंड उसमें मिलके बने हुए हैं। जैसा कि अगर सब्सटेंसेस की बात करें तो पुराने जमाने में, बहुत पहले की बात है, महर्षि कणाद जी हुआ करते थे। तो उन्होंने जैसा एक व्याख्यान करा था विश्व का, एक मनुष्य का, क्या हुआ कि छित जल पावक गगन समीरा। जैसे छित जल पावक, छित मीन्स हो गया पृथ्वी, जल मीन्स हो गया जल, पावक मीन्स अग्नि, और गगन मीन्स हो गया आसमान। तो 5 चीजें मिलकर के क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं। तो 5 चीजें थी क्या? वो थी तत्व। क्या थे 5? जो 5 चीजें बताई उन्होंने वो क्या थे? इसे क्या कहते थे? तत्व। ऐसी पुरानी चीजें महर्षि कणाद ने बताई थी कि 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है। ठीक उसी प्रकार से सब्सटेंस जो है वो कुछ तत्वों से मिलकर बना है। सब्सटेंस किससे मिलकर बना है? कुछ तत्वों से मिलकर बना है। तो कौन कौन से तत्व हो सकते हैं? अब जैसे इसको फिर अब डिवाइड किया गया। अब तत्व को, ये सब्सटेंस को क्या किया गया? डिवाइड किया गया। अब सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो थे लीमरी। कौन थे? लीमरी। LEMERY। साइंटिस्ट आए थे लीमरी।
1675 में, कब आए? 1675 में लीमरी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सब्सटेंसेस को तीन टाइप में डिवाइड किया, तीन टाइप से डिवाइड कर दिया। पहला जिन्होंने बताया कि मिनरल सब्सटेंस होंगे, कैसे होंगे? मिनरल सब्सटेंस होंगे। दूसरा इन्होंने बताया मिनरल के क्या बाद का, उसके बाद इन्होंने बताया कुछ आपके मिनरल और दूसरे हो जाएंगे वेजिटेबल और जो थर्ड वन एनिमल, क्या हो गया? एनिमल। तो ये तीन टाइप के इन्होंने सब्सटेंसेस बताए थे। कौन थे? लीमरी। इन्होंने बताया कि मिनरल सब्सटेंसेस होंगे, वेजिटेबल्स होंगे और एनिमल्स होंगे। मिनरल दैट में जो नीचे से मिले होंगे, जमीन के नीचे से जो प्राप्त होंगे उसे क्या कहेंगे? मिनरल सब्सटेंसेस। वेजिटेबल्स होते हैं जीव जंतुओं के ही, ये भी होते हैं। एनिमल्स जो कि जीव प्राणियों के जो सब्सटेंसेस होते हैं। तो ऐसा इन्होंने क्लासिफाइड कर दिया था कि तीन टाइप से सब्सटेंसेस को डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर आगे बढ़ा गया तो क्या देखा गया कि सब्सटेंसेस को उनके कंपोजिशन के आधार पर बताया गया। क्या हो गया? उनके कंपोजिशन के आधार पर सब्सटेंसेस को डिवाइड कर दिया गया। सब्सटेंसेस क्या है? एक प्रकार का मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। तो अगर हम सब्सटेंसेस को जाने या मैटर अगर जाने तो ये क्या है? ये एक प्रकार का मिक्सचर है। अब इसको डिवाइड किया गया दो पार्ट में। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला हो गया होमोजीनियस और दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस। अब जैसे होमो का मतलब ही हो गया कि एक समान रूप से, होमोजीनियस एक समान रूप से प्रोपोर्शन होगा, मींस फिक्स्ड प्रोपोर्शन में जो होगा उसे होमोजीनियस कहेंगे और जिसका डिफरेंट प्रोपोर्शन होगा उसे क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस कहेंगे। अब होमोजीनियस को फर्दर डिवाइड किया। अब जैसे इसके एग्जांपल अगर देख लो तुम, क्या हो गया? H2O हो गया, क्या हो गया? एयर हो गया और हम क्या करें? अल्कोहल ले लें, तो ये सब क्या हो गया? ये होमोजेनियस हो गया। अब हेट्रोजीनियस की अगर बात करें तो जैसे हमारे पास वाटर है और इसमें हमने सैंड मिला दिया तो क्या बन गया? हेट्रोजीनियस बन गया। क्यों? क्योंकि इसको हम फिजिकली क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर को फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो अगर होमोजीनियस में ये दिखाया कि H2O का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ में करवा दिया तो क्या होगा? उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे केमिकल प्रोसेस से कर सकते हैं लेकिन फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वाटर में हमने सैंड मिला दिया तो इसको हम फिजिकल तरीके से भी सेपरेट कर सकते हैं। और जैसे हम देख के बता सकते हैं कि वाटर है और ऑयल मिला दिया तो क्या करेंगे? अगर ये दोनों मिला देंगे तो कुछ ऐसा लेयर बन जाएगा उनके बीच में, वाटर का लेयर और ऑयल का लेयर, दोनों लेयर क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस। अब फर्दर डिवाइड किया गया होमोजीनियस को। लेट मी रब आउट हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस को फर्दर डिवाइड किया गया दो कैटेगरी में। पहला जिसका कैटेगरी बनाया गया उसे कहते हैं सॉल्यूशन और जो सेकेंड बनाया गया उसे कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है। अब सॉल्यूशन की बात करें तो हम लोगों ने सॉल्यूशन को आगे पढ़ना है 12th में सॉल्यूशन का पूरा चैप्टर ही है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सारी चीजें 12th में क्या होता है। अब जैसे सॉल्यूशन की जनरल डिफिनेशन जो होती है वो होती है कि सॉल्यूट होगा कुछ और कुछ सॉल्वेंट होगा और दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे। उसी प्रकार से प्योर सब्सटेंसेस को अगर देखें तो प्योर सब्सटेंसेस में क्या होगा? फिक्स्ड अमाउंट में या फिक्स्ड रेशियो में क्या होगा कि कंपोनेंट जो करेंगे वो कंबाइन करके क्या बनाएंगे? प्योर सब्सटेंसेस बनाएंगे जो फिक्स्ड अमाउंट में होगा, उनका रेशियो फिक्स्ड होगा, वो क्या होंगे? प्योर सब्सटेंस हो गए। अगर प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस वो हो गया जिनका एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाया गया तो क्या बना? एक सब्सटेंस बना, उसे क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे। अब प्योर सब्सटेंस को अगर फर्दर क्लासिफाई करा जाए तो इसको दो कैटेगरी में किया जा सकता है। कैसे? उसको देखते हैं। अगर बात करें प्योर सब्सटेंस की तो हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, उसको हमने क्लासिफाई करा दो पार्ट में। पहला हो गया हमारा एलिमेंट, दूसरा हमारा हो गया कंपाउंड। अब एलिमेंट जैसा कि पीरियोडिक टेबल में है तो अभी तक 118 एलिमेंट क्या हो चुके हैं? ज्ञात हो चुके हैं। 118 एलिमेंट कहां से कहां तक? हाइड्रोजन से लेकर के
और UUO तक, अन ऑक्टियम तक, हाइड्रोजन टू अन ऑक्टियम। इसका एटॉमिक नंबर 118 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो ये सारे एलिमेंट क्या हो सकते हैं, ये डिस्कवर किए जा चुके हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। अब कंपाउंड क्या होंगे, जब मोर देन 2 एलिमेंट या मोर देन 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं एक साथ में, तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। कौन से, मोर देन 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट कंबाइन, तो क्या बनाएंगे, सब्सटेंस बनाएंगे। जब मोर देन 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, सब्सटेंस बनेगा। जैसे क्या करें, हमने सोडियम ले लिया, हमने क्या ले लिया, Cl2 ले लिया, इसको कंबाइन करा दिया, क्या बन गया, NaCl बन गया, 2 NaCl बन गया। सोडियम क्या था, सोडियम हमारा एक मेटल था। ये क्लोरीन क्या था, क्लोरीन हमारा गैस था। गैसेस स्टेट में दोनों क्या करे, कंबाइन करे, तो क्या बन गया, NaCl बन गया। तो ऐसे देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट जो है जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एंड सो ऑन। तो क्या हो गया, ये सारे एलिमेंट हो गए। उसके बाद कंपाउंड की बात करें तो मोर देन 2 एलिमेंट कंबाइन फॉर्म कंपाउंड। अब मॉलिक्यूल कहते हैं, भाई मॉलिक्यूल क्या होता है, तो वो भी क्या होता है कि एलिमेंट से ही मिलकर मॉलिक्यूल बनेगा। अब जैसे हाइड्रोजन क्या है, एलिमेंट है। अब H2 ले लें तो ये क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। हाइड्रोजन का क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल, एक अणु हो गया इसका। ठीक है, तो यहां तक बात हुई। अब आगे देखते हैं सब्सटेंस के स्टेट के आधार पर सब्सटेंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, फिजिकल स्टेट के आधार पर। तो फिजिकल स्टेट के आधार पर सब्सटेंस को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। फिजिकल कितने प्रकार से, 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है फिजिकल स्टेट के आधार पर। पहला आ जाता है आपका सॉलिड, दूसरा हो जाता है लिक्विड, और थर्ड वन इज गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर सॉलिड की बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं यहां पर और तीनों को एक साथ में पढ़ते हैं। ऐसे क्या करते हैं, तीनों को एक साथ रिलेट करके पढ़ते हैं। तो क्या किया, कंटेनर ले लिया, तो उसमें हमने छोटे छोटे कुछ ऐसे बना दिया। भैया ये हमने कह दिया ये सॉलिड का है, और हमने ऐसा बना दिया थोड़े दूर दूर, ये बता दिया लिक्विड का है। उसके बाद क्या किया, थोड़े से और दूर दूर बना दिए, तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया गैस का। तो अब स्टार्ट करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड क्या हुआ, अब इसमें कुछ पॉइंट लिखते जाते हैं। सॉलिड में जैसे पहला, ये क्या होता है, इसका फिक्स्ड होता है क्या, वॉल्यूम एंड साइज क्या होगा, फिक्स्ड होगा। लिक्विड में क्या होगा, वॉल्यूम तो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम तो इसका फिक्स्ड होगा, लेकिन साइज क्या होगा, साइज फिक्स्ड नहीं होगा, नॉट फिक्स्ड। अब अगर गैस की बात करें तो इसमें ना तो वॉल्यूम फिक्स होगा और ना ही साइज फिक्स होगा। अब तीनों बातें समझते हैं। अब जैसे हमने क्या किया, एक क्यूबिकल शेप में हमारे पास क्या कोई आयरन का पीस रखा हुआ है जो कि क्यूबिकल शेप में है। अब उसको हम इतने जल्दी तो गला नहीं सकते हैं कि गला करके उसका बेलन बना दिया, नहीं हो सकता है। तो बिना केमिकल चेंज के हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया, क्योंकि वॉल्यूम भी उसका फिक्स हो गया, क्यूब है, और उसके बाद इसका साइज भी फिक्स हो गया क्योंकि वो क्यूब है। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, हाँ वॉल्यूम कैसे फिक्स हो गया, क्योंकि अगर हम कोई क्यूब बनाते हैं, लेट मी ड्रॉ क्यूब, दिस इज क्यूब। अब ये तो फिक्स है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स है। क्यों फिक्स है, क्योंकि 1 2 3 एक्सिस में होते हैं, माना ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद अब बात करते हैं अगर फिक्स्ड वॉल्यूम एंड साइज ना फिक्स। लिक्विड में वॉल्यूम तो फिक्स हो गया, हमने 1 लीटर दूध लिया और 1 लीटर के ग्लास में रख दिया, 1 लीटर दूध लिया बड़ा से कटोरे में रख दिया, तो किसी में रख देंगे उस दूध को, तो क्या उसमें वो फिक्स हो जाएगा। तो इसलिए उसका साइज जो है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम 1 लीटर इसमें भी था, 1 लीटर इसमें ही है। अब ये नहीं कि सर कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो कंप्लीट ट्रांसफर तो कोई भी जिस प्रकार क्या वर्ल्ड में कोई भी चीज आइडियल नहीं हो सकती है, तो इसमें तो कुछ तो रह जाएगा, पॉइंट मिलीग्राम में बच जाएगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सारी चीजें क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। और अगर तीसरी बात करें गैस की, तो गैस में क्या हुआ,
कि भैया पहले गैस सिलेंडर में रखा था तो सिलेंडर कितना था, दोबारा क्या हुआ गैस को हमने भर दिया एक डब्बे में तो डब्बे कितना गैस हो गया। तो मतलब क्या हुआ, ना तो इसका साइज फिक्स है ना इसका वॉल्यूम फिक्स है। तो ये रही पहला पॉइंट इन तीनों का। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट अगर देखें तो दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो होता है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, समटाइम निग्लेजिबल, निग्लेजिबल। क्यों? अब देखो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक भी हो जाता है कभी कभी। क्या? सॉलिड, विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, इसके पास पास होते हैं, जल्दी से करंट का फ्लो हो जाता है। अब लिक्विड की अगर बात करें तो इसमें इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस होता है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ये होता है ग्रेटर देन सॉलिड। क्या होता है? ग्रेटर देन सॉलिड। सॉलिड की अपेक्षा ये क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर ये सॉलिड की अपेक्षा ज्यादा है तो यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड का क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत हाई होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, बंधे होते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, ये लोग दूर जाते हैं मॉलिक्यूल, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है। और गैस से पहुंचते पहुंचते इंटर एटॉमिक डिस्टेंस क्या हो जाता है, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, वेरी लो, बहुत ही कम, इससे भी कम हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें गैस की स्थिति में। ठीक है, तो ये रही दो पॉइंट, और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इन बात को छोड़ते ही अब ये बात है जो मैटर की बात करें कि सब्सटेंसेस का नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, तो नेचर ऑफ मैटर को और डिटेल में डिस्कस करेंगे फिफ्थ चैप्टर में। फिफ्थ चैप्टर में क्या दे रखा है कि उसके मैटर ही दे रखा है कि नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होते हैं, गैसेस स्टेट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें उस चैप्टर की हैं। तो अब यहां तक की तो बात हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ चेंजेस होते हैं। पहला जैसे हमारे पास केमिकल चेंज, पहला है केमिकल चेंज, केमिकल चेंज ऐसा चेंज जिसको करने से, जो चेंज करने से किसी पुराना जो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी में क्या हो जाए, चेंज आ जाए। प्रॉपर्टी में क्या हो जाए, चेंज आ जाए, प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। किसकी, जो सब्सटेंसेज है, पुराने सब्सटेंस है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे कि केमिकल चेंज हुआ। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देख लें कि हमारे पास ये एसिड है, इसको क्या किया हमने, HCl एसिड था, NaOH के साथ हमने क्या किया, रिएक्ट करवा दिया, तो क्या बन गया भैया, साल्ट बन गया NaCl का, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले गए। तो अब क्या हुआ, साल्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टी है और यहाँ एसिड की क्या है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो क्या एसिड और बेस मिल करके एक साल्ट बना दिया, एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पर हो गया। तो क्या हुआ, ये चेंज हो गया, क्योंकि प्रॉपर्टी इसकी क्या हुई, चेंज हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको चेंज करने से केमिकल चेंज नहीं, केमिकल चेंज बोले तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता है, तो उसका स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे अगर हमारे पास आइस है तब भी ये वाटर है, अगर इसको हम क्या करें, थोड़ा सा हीट कर दिया तो ये क्या बन गया, लिक्विड में बन गया, लिक्विड वाटर बन गया। और ज्यादा इसको बॉयल किया तो क्या बन गया, गैस बन गया, फिर भी ये क्या है, H2O है। तो मतलब आइस को गर्म किया, लिक्विड बना, लिक्विड को गर्म किया, गैस बन गया। मतलब क्या हुआ, इसका फिजिकल स्टेट तो चेंज हुआ लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। H2O था, H2O है, H2O था, H2O है, ये भी H2O है। तो इसकी क्या हुई, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल चेंज करने से इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टी सेम है। तो इसे ऐसे चेंज को क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे। उसके बाद जो तीसरा चेंज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है,
उसी के कहते हैं न्यूक्लियर चेंज। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर चेंज के बारे में बात करें तो जो तीसरा चेंज होता है वो होता है न्यूक्लियर चेंज। क्या होता है? न्यूक्लियर चेंज। तो अगर हम न्यूक्लियर चेंज के बारे में बात करते हैं तो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे रेडियम है और इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें? रेडॉन में, और इसमें और क्या मिल जाएगा? हीलियम के नॉर्बिट मिल जाएंगे। अब कैसे इसको देखते हैं। 88 इसका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। इसका हो गया 226 एटॉमिक वेट। इसका क्या होता है? 86 222। ये क्या होता है? 2। यहाँ क्या होगा? 4। अब देखिए, अब बात क्या होगा कि न्यूक्लियर चेंज क्या हो गया। यहां पर इसके पास कितने प्रोटॉन थे? 88। यहां कितने हो गए? 86। यहां कितने हैं? 2। तो 86 और 2 मिलाए तो क्या हुआ? 88 हुआ। पहले ये क्या था? रेडियम था। अब रेडियम क्या होता है? ये आपका मेटल होता है। क्या होता है? मेटल। सेकेंड ग्रुप में पाया जाता है। ये सेकेंड ग्रुप में पाया जाता है। एल्कली अर्थ मेटल भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कली अर्थ मेटल। इसे हम एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। सेकेंड ग्रुप में पाया जाता है। ये मेटल होता है। इसका एटॉमिक नंबर 88 होता है। एटॉमिक वेट 226 होता है। अब यही हम अगर रेडॉन की बात करें तो ये आपका नोबेल गैस होता है। नोबेल गैस होता है। 18th ग्रुप में पाया जाता है। 18th ग्रुप में पाया जाता है। रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव होता है। कलरलेस होता है। ठीक। हीलियम क्या है? ये भी गैस है, नोबेल गैस। तो क्या हुआ? यहां आपका क्या था? मेटल था। मेटल से क्या बन गया? गैस बन गया। न्यूक्लियस क्या हुआ? इसका चेंज हो गया। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चेंज कहते हैं। तो रही यहां तक की आज की बातें। बात में क्या करते हैं कि अगले लेक्चर में मिलते हैं तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे सम लॉस। उसका टॉपिक क्या होगा? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अगला टॉपिक होगा हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।